रूबल बेटा, यस। तुम्हारे दादा ने अपनी बात रखी और गुड्डू से बात करके उसको मना लिया है कि कल जो नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसकी भागडोर वो तुम्हारे हाथों में सौंप दे। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, अनु जब अपने मुंह से कहेगा तो तुम आके अपने दादू को गले से लगा लेना, मेरे लिए बहुत होगा। Are you okay? फाइन। मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ? What is the next step? खैरा, एक बात तो क्लियर है कि विल चेंज की गई है और ये अकेले छोटे नाना नहीं कर सकते। आई एम श्योर कोई ना कोई ना लीगल रिलेटेड पर्सन इससे इन्वॉल्व है। So you mean to say कि कोई लॉयर भी इन्वॉल्व है इसमें? खैरा, हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर भाटिया इसमें इन्वॉल्व है। तुझे याद है उस दिन हम उनकी ऑफिस में गए थे ओरिजिनल विल की कॉपी लेकर? कैसे ब्लंटली उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था। खैरा, इट्स क्लियर, कोई अगर इंसान है जो हमें सच्चाई तक लेकर जाएगा तो मिस्टर भाटिया है। आ जाइए, आ जाइए। हाँ। बेटे, और कुछ लगे तो बोल देना। जी। आओ, गुड मॉर्निंग। अच्छा बड़ी सासू जी, मैंने मॉम को बोल दिया है, वो रेवती के लिए अच्छे लड़कों का रिश्ता खोज कर बता देंगी। अरे वाह। इनफैक्ट बड़ी सासू जी, मॉम एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बता भी रही थी, लेकिन फिलहाल वो लड़का आउट ऑफ द कंट्री है। अगर आप कहे तो मैं उस लड़के की फैमिली से बात करूं, ताकि जैसे ही वापस आ जाए हम उसे मिल सकते हैं। हाँ हाँ। अरे वाह बहुरानी, आजकल बहुत समझदार हो गई हो तुम। हाँ, वैसे तुम्हारी भी एक ननन है, उसकी चिंता छोड़ के क्यों दुनिया की चिंता में उलझ रही हो बेटा? वो क्या है ना शीला बहू, अब मैं हूं ही ऐसी, भरतपुर से निकली हुई सीधी साधी गाय, 2 मिनट में सबको अपना बना लेती हूँ। अब ये जो तुम्हारी बहू है ना, इसे भी मुझसे बहुत लगाव हो गया है, बस इसलिए बेचारी मेरी चिंता दूर करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि मेरी बहू को अपनी सास से ज्यादा मेरी सास की चिंता हो रही है। पहले मेरी प्रॉपर्टी हड़प ले गई और अब मेरी बहू को भी हड़पना चाहती है। ला। आदि बाबा, हाँ? ब्रेकफास्ट। चलो नहीं शैंकी, वो थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं रास्ते में खा लूंगा। अरे रुको बेटा, ऑफिस ही जा रहे हो ना, 5 मिनट देर हो जाएगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। कुछ खा लो, तब तक कपिल भी तैयार होकर आ जाएगा। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, और कपिल को मामा या रूबल कोई ना कोई ऑफिस छोड़ देगा, ठीक है? ऑलराइट। लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही हो? अगर तुम्हें फोन नहीं करता तो सीधा दीवान मेंशन चला जाता। वो एक्चुअली मैंने और हरीश ने सडनली डिसाइड किया कि हम दीवान मैंशन से शिफ्ट आउट होंगे, फिर हम यहाँ आ गए। एंड देन यू नो मी, मेरे लिए अकेले ये सब अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने पंकुरी को फोर्स किया कि वो यहाँ आकर मुझे हेल्प करे। वैसे आप जब तक मुंबई में हैं, आप यहाँ आकर हमारे साथ क्यों नहीं रहते? थैंक यू अवंतिका जी, लेकिन आपके घर पे रहना
मुझे और बाबूजी दोनों को ही सही नहीं लगेगा। लेकिन एडॉप्शन के सिलसिले में मैं अभी कुछ और दिन मुंबई में हूं, तो पंखुड़ी से मिलने आते रहूंगा। प्रीति प्लीज आगे देखकर चलाओ। समीर, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो लड़ो मुझसे, झगड़ो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। इट्स किलिंग मी। क्या कहूँ मैं प्रीति? आई मीन आई एम जेन्युइनली हर्ट। तुमने कैलाश से मिलने वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? एंड मोर देन हर्ट, आई एम सरप्राइज्ड। तुमने ये बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। समीर प्लीज, मैंने इतना सब सोचा ही नहीं था। प्लीज प्रीति, लेट्स नॉट आर्ग्यू अपॉन दिस। बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। अरे सर, आप मिस्टर भाटिया कहाँ हैं? बस सर रास्ते में होंगे सर। आप बैठिए, अभी कंफर्टेबल। मनोरमा, तुम सही कह रही थी, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। आज मैं ये काम निपटा कर ही आता हूँ। शुक्र है मेरी बात आपके समझ में तो आ गई। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, आज ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं फटाफट जाता हूँ। एक काम करो, ड्राइवर को फोन करो कि गाड़ी तैयार रखे। हे राम, क्या हो गया है आपको? हाँ, गाड़ी से जाओगे तो घर में सबको पता चल जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें भी मैं आपको समझाऊं? टैक्सी में जाइए और जल्दी वापस आइए। ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ। लेकिन आदि, ओरिजिनल विल किसके पास हो सकती है? छोटे नाना या मिस्टर भाटिया के अलावा ये विल और किसी के पास नहीं हो सकती। मिस्टर कुमार, मैं बाद में फोन करता हूँ। आप अचानक मुझे कॉल कर दिया था आपने। आइए। मुझे बस ये जानना है कि नानू की ओरिजिनल विल कहाँ है। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मेरे नानू की ओरिजिनल विल कहाँ है? मिस्टर कुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? उस दिन दीवान साहब की विल खोलने के बाद मैंने आपके सभी फैमिली मेंबर्स को हैंडओवर कर दी थी। मैं उस विल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल विल की बात कर रहा हूँ, जिसकी कॉपी मैंने आपको दिखाई थी। कुमार साहब, मैंने आपको बताया ना कि वो विल दीवान साहब ने पहले बनवाई थी, लेकिन जाने के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाकर पुरानी विल को बदलवाकर नई विल तैयार करवाई। मुझे पता है कि जो विल आपने सुनाई थी ना, वो फेक थी। मेरे नानू ने उस पर साइन नहीं किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विल को चेंज करने में आप भी इन्वॉल्व हैं। मिस्टर कुमार, आप जानते हैं मुझ पर कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रहे हैं। दीवान साहब के साथ हमारे ताल्लुकात सालों पुराने थे और उनको मुझ पर कितना भरोसा था, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए हम इतने शॉक्ड हैं। नानू ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने विल चेंज कर दी उनकी। देखिए, आप दीवान साहब के ग्रैंडसन हैं, इसीलिए अब तक मेरे ऑफिस में खड़े हैं और आपके लिए बेहतर ये होगा कि यहां से चलते बनिए। मैं ओरिजिनल विल लेकर ही यहां से जाऊंगा मिस्टर भाटिया। देखिए मिस्टर कुमार, मैंने कहा जब मैं अपना कॉल खत्म करके आऊं, आई वॉन्ट टू सी माई कैबिन एम्प्टी। इनका फोन? यही भूल गए। उम्र के साथ साथ इनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। वकील साहब का फोन। हेलो मानिक बाबू, अरे छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे क्या बताऊं, आदित्य ऑफिस आया हुआ है। वकील साहब सुनिए। कपिल के बाबूजी अपना फोन यही घर पर भूल गए हैं और वो आपके ऑफिस में ही जाने के लिए निकले हैं और उनके पास बड़े भाई साहब की असली वसीयत भी है। क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं आदित्य को कैसे यकीन हो गया कि उस दिन मैंने जो बिल पढ़ के सुनाई थी ना, वो नकली है और मुझे नहीं लगता कि वो असली बिल लिए मेरे ऑफिस से जाएगा। वकील साहब, कपिल के बाबूजी किसी भी वक्त आपके ऑफिस में पहुंचते ही होंगे और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो टैक्सी में गए हैं। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तो मैं क्या करूं? कम से कम निकलने से पहले एक फोन तो करना चाहिए था उन्हें। वकील साहब, अब जो भी करना है वो आपको ही करना होगा।
वरना हम तो फंसेंगे ही, लेकिन आप भी हमारे साथ साथ जेल की चक्की पीसोगे। आई बात समझ में? ठीक है जी, मैं ही देखता हूँ, कुछ करता हूँ जी। जी आप अभी तक यहीं बैठे हैं? प्लीज आप यहां से चले जाइए, वरना मुझे। वरना क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और जब तक मुझे ओरिजिनल विल नहीं मिल जाती, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। मिस्टर भाटिया, ये आपका ऑफिस है? बहुत स्ट्रेस लग रहा है, पानी पीजिए। आखिरी बार भाई साहब की असली वसीयत देख लूं, क्योंकि इसके बाद किसी के हाथ तो लगने वाली नहीं है। लगता है अब मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। देखिए मिस्टर कुमार, इस मामले में मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। मिस्टर भाटिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ऑलरेडी डर चुके हैं? ओके फाइन। मिस्टर भाटिया, आप क्यों चाहते हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए? अगर पुलिस यहाँ आएगी ना, तो मुझे नहीं, आपको फ्रॉड के केस में अंदर कर देगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ है जो ये प्रूव कर देंगे कि विल बदलने के केस में आप भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप मुझको ओरिजिनल विल दे देंगे तो मैं ये नहीं करूंगा। आपके पास सिर्फ एक दिन है सोचने के लिए। चॉइस इज योर्स मिस्टर भाटिया। ये तो उसी फेक विल की कॉपी। फिर ओरिजिनल विल कहाँ है? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तो तुम्हें बताया था। हाँ, मैं अपने हिस्से की जायदाद रूबल के नाम करना चाहता हूं। बस उसी सिलसिले में बात करने आया था। चलो अच्छा हुआ तुम भी यहां मिल गए। मुझे लगता है कि तुम ऑफिस के किसी काम से यहां आए होगे। हाँ, पर काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए कल फिर से आऊंगा। ये यहां किस लिए आया था? पता नहीं मन में क्या आया। तुम्हारे ऑफिस में घुसने से पहले मैंने भाई साहब की जो असली विल थी बैग में रख दी, और वो नकली वाली पढ़ते हुए चला आ रहा था कि अचानक उससे टकरा गया। माणिक बाबू, आज तो हम बच गए, लेकिन इस आदित्य के तेवर देखकर मुझे टेंशन हो रही है अब। मतलब? असल में आदित्य को पता चल गया है कि हमने दीवान साहब की बिल बदल दी है। इसीलिए मुझे धमकाने आया था कि अगर कल तक उसे ओरिजिनल बिल की कॉपी नहीं मिली तो उसके पास मेरे अगेंस्ट जितने भी प्रूफ हैं सारे के सारे पुलिस को दे देगा। लेकिन हाजी को ये बात किसने बताई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदित्य का कल सुबह तक हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना आपको और मुझे कोई नहीं बचा पाएगा।
ये आदि अभी तक क्यों नहीं आया? Anyway, gentlemen, I think we should start the meeting now. सॉरी जेंटलमैन, मैं थोड़े अर्जेंट काम में फंस गया था. मॉर्निंग. All right, gentlemen, let's begin the meeting now. लेकिन उससे पहले मैं हमारे इस नए प्रोजेक्ट के हेड का नाम अनाउंस करना चाहूंगा. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे इस नए प्रोजेक्ट को मिस्टर आदित्य कुमार ही हैंडल करेंगे. छोटे दादाजी ने तो मुझसे कहा था कि डैड से बात हो गई है. फिर उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड क्यों नहीं बनाया? डैड ने फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मॉम, आदि का फोन आया था. मिस्टर भाटिया से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट वो श्योर है कि छोटे नाना जी और लॉयर दोनों मिले हुए हैं. इनफैक्ट जब वो ऑफिस गए तो छोटे नाना जी भी वहां बाद में आए थे. I knew it. What a disgraceful man है. I mean, डैड हर बार उनके और उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए पैसे भेजते रहे, और आज उन्हीं पैसों के लिए वो मेरे डैड को चीट कर रहे हैं. Sadly but truly, पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है. You know what? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटे चाचा जी को एक्सपोज करके ही रहूंगी. मॉम, आई थिंक अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदि बहुत श्योर है कि मिस्टर भाटिया जरूर सच बता देंगे, और अगर नहीं बताया तो वो जरूर कोई गलती कर देंगे जिससे हम सच तक पहुंच जाएंगे. आदि ने उन्हें एक दिन का टाइम दिया है, थिंक तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए. चाचा जी अलर्ट हो चुके होंगे. So I'm sure he's going to plan a new game. मैं अंदर आ सकता हूं? या प्लीज कम इन. मैं बाहर जाता हूँ. इट्स ओके कपिल, यू डोंट नीड टू बी फॉर मी. बी हियर. नहीं दी, एक्चुअली मुझे कुछ काम है. मैं आता हूँ ना अभी. ठीक. बैठिए ना प्लीज. एक्चुअली आदि से मिलने आया था. कुछ पार्टनरशिप के पेपर्स साइन करवाने थे, लेकिन वो मीटिंग में बिजी था तो सोचा तब तक तुमसे मिल लूं. क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, एब्सोल्युटली. क्यों? नहीं, बस लगा तो पूछ लिया. कपिल, तुम यहाँ कैबिन के बाहर क्या कर रहे हो? कैलाश आया हुआ है ना. तो क्या प्रीति ने तुमसे कहा बाहर जाने के लिए? थैंक यू. तू अपने लिए दूसरा कप लिया. डैड! अरे ऐसे क्या देख रही है यार? डैड, आजकल की लड़कियों को ना अपनी हस्बैंड की कोई वैल्यू ही नहीं. आदि, स्टॉप ट्रबलिंग पंखुड़ी. अरे मैं कहाँ ट्रबल कर रहा हूँ पंखुड़ी को? हाँ, वैसे आदि, मैं सोच रही थी कि तुम मिस्टर भाटिया को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती. नहीं मॉम, हमें पुलिस स्टेशन जाने के लिए ना प्रूफ चाहिए, और हमारे पास सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है. इनफैक्ट मैंने जो भाटिया को एक दिन की वार्निंग दी है ना, वो भी जस्ट प्लेइंग अ माइंड गेम. मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उसकी वजह से मिस्टर भाटिया या छोटे नाना नर्वसनेस में आकर कोई गलती कर देंगे, उसका हम फायदा उठाकर ना वी कैन कलेक्ट अ प्रूफ अगेंस्ट हिम. लेकिन अगर इस सब में छोटे चाचा जी अलर्ट हो गए तो? वही तो हमें चाहिए.
जब लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं ना, तभी गलती करने का पूरा पूरा चांस होता है। वाह रोमियो वाह। बेटा तुझमें शादी के पहले इतनी इंटेलिजेंस तो ना थी। हाँ डैड, वो मैं आप ही की तरह था ना पहले। हाँ। Stop it guys, I mean serious discussion हो रहा है। You don't have to be funny all the time. Stop it, starting it यार। Sorry. वैसे आदि, आई होप ऑफिस में सब ठीक से चल रहा है। आई मीन छोटे चाचा जी ऑफिशियल मैटर्स में तो इंटरफियर नहीं करे ना? नॉट येट मॉम, लेकिन आज जो मीटिंग में हुआ ना, काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी एंड आई एम वरीड। पता नहीं छोटे नाना जी के आगे क्या प्लानिंग है, पर वो कुछ भी करे उससे पहले हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लगना बहुत जरूरी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।